तो अब अपना आज का जो टॉपिक है वो है सम ऑफ एपी, यानी एपी जो होती है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसकी टोटल कैसे लगाई जाती है। नॉर्मली क्वेश्चंस ऐसे लगता है कि हम इजी गोइंग उन सब जितनी भी टर्म्स दी हुई होती है उनको जोड़ लेते हैं, लेकिन हमारे को क्वेश्चंस के अंदर 4 या 5 टर्म दी हुई होती है और बहुत सारे टर्म्स की टोटल पूछी जाती है। और ये जो टॉपिक है ये क्लास 10 बीकॉम फर्स्ट ईयर के जो स्टैटिक्स के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए और जो कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, सबके लिए यूजफुल टॉपिक है। तो बात करते हैं सम ऑफ एपी क्वेश्चंस कैसा आता है, किस तरीके से क्वेश्चंस को किया जाता है और कौन से फॉर्मूले को हमारे को यहाँ पर समझना होगा। तो यहाँ पर हमारे को 2 फॉर्मूले समझने होते हैं सम ऑफ एपी के लिए। अगर हमारे को n टर्म दी हुई हो, इफ n टर्म इज गिवन, n टर्म मींस यहां अपन ले सकते हैं लास्ट टर्म। क्या बोल सकते हैं? इफ लास्ट टर्म इज गिवन, हमारे को जब लास्ट टर्म दी हुई हो तब हम एपी का जो फॉर्मूला है सम करने के लिए वो क्या यूज में लेंगे। तो सम करने के लिए जो फॉर्मूला यूज में लिया जाता है उसे एसएन से रिप्रेजेंट करते हैं और फॉर्मूला होता है n/2 e प्लस n। अब यहां पर जो a है, n का मीन्स सब जानते हैं, n का मतलब होता है n टर्म जो कि आप सब जानते हैं, a का मतलब भी आप सब जानते हैं फर्स्ट टर्म, लेकिन जो l यूज में लिया है इसका रिप्रेजेंटेशन हो सकता है लास्ट टर्म, यानी l को किस टर्म से जानेंगे? लास्ट टर्म से। कुछ एक सिलेबस के अंदर इस l को tn बोला जाता है, an बोला जाता है, किसी भी तरीके से बोल सकते हैं, तो वो n टर्म के लिए यूज में आता है, इसलिए इनका किसी भी तरीके का नेम हो सकता है। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला यूज में लेना होता है जब हमारे को लास्ट टर्म गिवन हो। तो अगर हमारे को लास्ट टर्म गिवन नहीं हो, इफ लास्ट टर्म इज नॉट गिवन, जब हमारे को लास्ट टर्म गिवन नहीं हो तो फॉर्मूला यूज में लिया जाता है Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 d। ये फॉर्मूला यूज में लिया जाता है। a का मतलब फर्स्ट टर्म होता है, n का मतलब m टर्म और d का मतलब आप सब जानते हैं कॉमन डिफरेंस। तो सेम वही चीज है जो n निकालने के लिए, tn निकालने के लिए फॉर्मूला यूज में लेते थे, बस 2 का यूज किया गया है और इस फॉर्मूले को नन रख सकते हैं। आपको ये याद रखना है कि कौन सा फॉर्मूला सुटेबल होगा क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। अगर आपने सही तरीके से क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई कर लिया तो आप इजी गोइंग के हर क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब कैसे बात करें, क्वेश्चंस दोनों ही टर्म से लेकर हम देखते हैं कि एग्जांपल के तौर पे हमने बात करी कि एक एपी है 2 5 8 11 एंड लास्ट टर्म इसकी दे रखी है 29। तो इसका हमारे को क्या फाइंड करना है? सम फाइंड आउट करना है। तो सम फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? यहां पर हमारे को बता रखा है कि 10th टर्म ऑफ एपी, जो एपी है उसकी टर्म हमारे को यहां पे दे रखी है और 29 जो है वो क्या है? 10 टर्म है। तो सम करना है 10 टर्म तक का, तो किस तरीके से सम किया जाएगा तो उसकी बात करें तो सबसे पहले a, तो a रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट टर्म को, फर्स्ट टर्म क्या है? 2। फिर बात आती है d से, नॉर्मली d की बात होती है, लेकिन यहां अगर बात करूं तो अपने को लास्ट टर्म दे रखी है, तो लास्ट टर्म देने का मतलब ये वाला फॉर्मूला यूज लेने की बजाय हम कौन सा फॉर्मूला यूज में लेंगे? ये। तो a आ गया हमारे पास। अब l की बात करूं तो l का मतलब हो गया लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म कितनी हुई? 29। अब इसी तरीके से बात करूं n चाहिए तो n कितना हुआ मेरे पास? 10। तो मेरे पास तीनों वैल्यू आ गई फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो अब मेरे को बस फॉर्मूला पुट अप करना और वैल्यूज, आंसर वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो कैसे फाइंड करूंगा? Sn, n कितना है? 10, तो S10 इक्वल टू n/2, n/2 मींस पहले फॉर्मूला पुट अप कर देता हूं, फिर a प्लस l, तो आप देखेंगे n कितना है? 10/2, a की वैल्यू कितनी है? 2, l की वैल्यू 29, 2 प्लस 29 इक्वल टू 31 एंड 2 का डिवाइड 10 में 5 टाइम, 5 मल्टीप्लाई 31,
जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 165, तो सम ऑफ 10 टर्म ऑफ एपी इक्वल टू 165। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चंस कभी कभार थोड़ा सा डिफरेंट आता है, वो कैसा होता है उसकी डिस्कस भी कर लेते हैं हम यहाँ पर। तो आप देखना कि क्वेश्चन कैसा आता है, कि क्वेश्चन ऐसा आया कि फाइंड आउट या कैलकुलेट सम ऑफ 10 फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। तो पहले 10 नेचुरल नंबर का सम हमारे को फाइंड करना है। पहले 10 नेचुरल नंबर, तो सबको नॉर्मली पता होगा नेचुरल नंबर क्या होता है। तो नेचुरल नंबर्स विच आर स्टार्ट्स फ्रॉम 1। तो जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इंफिनिटी तक जाते हैं, अनंत तक जाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। तो आप लोग नॉर्मली देखेंगे 1 2 3 4 5 इस तरीके के जो नंबर्स होंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे, नेचुरल नंबर। तो हमारे को कह रहा है कि फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का सम फाइंड आउट करना है। तो आप देखेंगे इसी तरीके से ये आगे 10 तक चलता रहेगा। तो एक तो तरीका होता है लॉन्ग, जिसमें हम क्या करते हैं, सभी नंबर्स को लिखकर ऐड करते हैं। लेकिन हमारे को यहाँ फॉर्मूले वाइज चलना है, क्योंकि हमारे को टाइम बचाना है। कल को ये तो 10 नंबर है, तो इजी मान सकते हैं कि अपन 10 नंबर लिखकर उनको जोड़ लें। 100 आ गया, 1000 आ गया, तो फिर उनको जोड़ना काफी लॉन्ग प्रोसेस हो जाती है। तो इसलिए हमारे को यहाँ समझना है कि इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ देखेंगे तो ए क्या आया हमारे पास 1। डी की बात करें, क्योंकि यहाँ लास्ट टर्म हमारे को गिवन नहीं है, तो लास्ट टर्म गिवन नहीं है, तो डी क्या हो जाएगा हमारे पास, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म मींस 2 - 1 = 1 एंड n कितना हो गया 10। तो यहाँ सभी वैल्यूज हमारे पास में आ गई। और फॉर्मूला पुट अप करना है, तो Sn = n/2 2a + n - 1 d। अब आप यहाँ देखो n की वैल्यू रख दी मैंने 10/2। इसी तरीके से 2 की जगह 2, a की वैल्यू क्या है 1 ब्रैकेट में रख दिया, क्योंकि 2a का मतलब 2 × a है, प्लस n कितना है 10 - 1 एंड d कितना है हमारे पास में, वो आया 1। तो आप यहां देखेंगे कि 10 में 2 का डिवाइड देता हूं तो क्या वैल्यू आई 5। इसी तरीके से इस ब्रैकेट को सॉल्व करता हूं तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, 10 में से 1 लेस किया 9, 9 को जब मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया तो 9 ही वैल्यू आई। जब 2 और 9 दोनों को ऐड किया 11, तो 5 × 11, या फिर मैं इसको ऐसे डिनोट कर सकता हूँ 5 ब्रैकेट के अंदर 11। तो 5 को 11 से मल्टीप्लाई करा तो क्या वैल्यू आई 55। इट इज द आंसर। तो 10 नेचुरल नंबर का सम कितना होगा 55। आप जोड़ के भी देखेंगे इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जब इनको सबको ऐड करेंगे तो भी वैल्यू कितनी आएगी 55 आएगी। तो ये लॉन्ग प्रोसेस होती है और ये फॉर्मूला वाइज प्रोसेस होती है। तो मोस्टली कॉम्पिटिशन्स एग्जाम में इसी तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब चाहे मैंने नेचुरल नंबर लिया, आपको इस तरीके से किसी भी प्रकार की एपी गिवन हो सकती है, तो उसका सम आप इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं।